हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 12 सितंबर 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। लो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी रूस। हाल ही में रूस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की शुरुआत की। इसमें देश के सभी 5 बेड़े शामिल हैं। यह अभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागरीय, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअल माध्यम से इसके शुभारंभ की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच अपने देश को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य रूसी नौसेना और वायुसेना की युद्ध तैयारी का आकलन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। BRICS गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए कैटलीन ओल्सन, ऑप्शन बी ओलिविया कोलमैन, ऑप्शन सी जेमी ली कर्टिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी जेमी ली कर्टिस। हाल ही में जेमी ली कर्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है। यह है जेमी ली कर्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी हंगरी। हाल ही में 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी में शुरू हुआ है। हंगरी में 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड शुरू हुआ है हंगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन ए यूएई। हाल ही में भारत और यूएई देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और यूएई देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से यूएई स्थानांतरित होगा। यूएई ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का निर्माण भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया। भारत और यूएई ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्दा निपटान प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए अर्पित चोपड़ा, ऑप्शन बी ऋषभ शेट्टी, ऑप्शन सी प्रशांति राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रशांति राम। हाल ही में प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की एक व्याख्याता ने अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी लघुकथा 9 यार्ड साडीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। 32 वर्षीय प्रशांति राम की यह पहली रचना 2023 के अंत में प्रकाशित हुई थी। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। राहाब अल्लाना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। रिगोबर्टा मेंचू ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शिवशंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार मिला है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ पे शुरू हुआ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र नासिक में आदिवासी छात्रों के लिए 80% आरक्षण के साथ आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि नासिक में आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह है महाराष्ट्र का मैप। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। CM है एकनाथ शिंदे। गवर्नर है CP राधाकृष्णन। उज्जैनीबाद, जयकवाड़ीबाद और कोयनाबाद, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलाघाट, तड़ोवा, अंदौरी, बोर टाइगर रिजर्व, यह सब महाराष्ट्र में स्थित है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया। महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नग लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अशोक राज सिंगडेल ने किस देश के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। हाल ही में अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल देश के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल देश के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। यह है नेपाल का मैप। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपालियस रुपीस। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण स्थित है। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ष 2024 का खिताब आसमा कुमारी कसी ने जीता। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम डेसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्जियो मेंडेस का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी संगीतकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी संगीतकार। हाल ही में सर्जियो मेंडेस का निधन हुआ है, वे संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला। मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंग्यूल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया। भारत ने CAVA सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। BIMSTEC बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी दिग्विजय सिंह, ऑप्शन सी सुशील कुमार शिंदे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी सुशील कुमार शिंदे। हाल ही में सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का 9 अगस्त को दिल्ली में विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे NCR के लिए CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए दलजीत सिंह, ऑप्शन बी राजेश वर्मा, ऑप्शन सी अरविंद वडेरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी राजेश वर्मा। हाल ही में राजेश वर्मा को एनसीआर के लिए CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह है राजेश वर्मा। CAQM की फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स थे वो आज की क्लास में करवा दिए हैं। कैसी लगी क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू।